देश के मुसलमानों के लिए राहुल गांधी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। बीजेपी में मच गया कोहराम, सांस रोक कर बैठ गए मोदी। राहुल के ऐलान से अमित शाह भी हैरान। राहुल गांधी ने मारा नहले पर दहला, ओवैसी और पसमादा कार्ड से भी नहीं कर पाएंगे कोई खेला। मुसलमानों ने राहुल गांधी का साथ देने की ठानी, बदल गई सारी कहानी। अखिलेश यादव ने भी साथ देने की ठानी, प्रियंका गांधी ने बता दी सारी कहानी। राहुल गांधी ने ला दिया भाजपा खेमे में सबसे बड़ा तूफान। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देश के मुस्लिमों के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद से दिल्ली दरबार में सियासी तूफान आ गया है। मोदी और अमित शाह की टेंशन सातवें आसमान पर पहुंच गई है। वहीं एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करने वाले भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर भी राहुल गांधी के प्लान से घबरा गए हैं। जबकि सियासी दांवपेच खेलने में माहिर ओवैसी को राहुल गांधी ने ऐसा झटका दिया कि वह भी अब कुछ बोलने से बच रहे हैं। दरअसल हाल ही में अभी ओवैसी ने एक ट्वीट की और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया उसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ किया हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि राहुल गांधी ने कैसे मोदी और ओवैसी की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पसमादा मुस्लिमों को लेकर पिछली सरकारों को निशाने पर लिया, जिसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया। वैसे भी देश की सियासी फिजा में धीरे धीरे लोकसभा चुनाव का रंग घुलना शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष दोनों अपने तर्कस में ऐसी तीर रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे 2024 की लड़ाई ज्यादा मुफीद हो। और राहुल गांधी पूरी तरह इस चुनावी मैदान में बाजी मारने को तैयार है। बता दें कि ओवैसी ने पीएम मोदी के एजेंडे का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही एक ऐसा दांव चला कि जो पीएम मोदी के लिए नहले पर दहला जैसा था। ओवैसी ने दांव चलकर राहुल गांधी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश तो की, लेकिन राहुल उन्होंने इंदिरा गांधी की तरह जमीन पर उतरकर लोगों को बीत जाने का फैसला किया, जिसके बाद से ओवैसी की हालत पस्त हो गई। बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से भी मुलाकात की। उसके बाद से मोदी सरकार की बुलडोजर नीति का खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी यही चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार के टेंशन को और बढ़ा दिया कि राहुल गांधी अब हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और मुस्लिमों के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी के जमीन पर उतरने वाले प्लान से खड़गे और सोनिया गांधी भी गदगद नजर आ रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी एक नई रणनीति पर काम कर रही हैं और पार्टी संगठन को मजबूत कर रही हैं। हाल ही में मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे। यहाँ मुसलमानों ने राहुल गांधी का दिल खोलकर स्वागत किया, जिसके बाद देश भर के मुसलमानों का राहुल गांधी के प्रति भरोसा और भी मजबूत हुआ। मुसलमान खुलकर राहुल गांधी के साथ आ गए। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने सबसे उलझे हुए सवाल का जवाब दे डाला। उन्होंने साफ कर दिया कि जो गठबंधन बनाया गया उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए कई चेहरे मौजूद हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम और ओवैसी वोटर देश की राजनीति में हमेशा से फैक्टर रहा है, जिसे साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमादा कार्ड का दांव चला था और कहीं न कहीं वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की इस रणनीति ने अपने तर्कस से वो तीर छोड़ा जिससे नरेंद्र मोदी और ओवैसी के किए धरे पर पानी फिर गया। इसके मुसलमान ने एक बार फिर मोदी और अमित शाह का बायकॉट कर राहुल गांधी का खुलकर साथ देने की ठान ली, जिसके बाद से नरेंद्र मोदी और ओवैसी खेमे में एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। नरेंद्र मोदी को पसमादा कार्ड के चक्कर में अपने कोर वोटरों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें डर है कि कहीं भाजपा का कोर वोटर खिसक कर राहुल गांधी की झोली में न पड़ जाए, और ऐसा संभव होता भी दिख रहा है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में इसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को पसमादा का वोट तो मिला नहीं, लेकिन बीजेपी का कोर वोटर खिसक कर कांग्रेस की झोली में जा पहुंचा और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत को भुनाने में कामयाब हो गई।